नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस के विरासत टैक्स और आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण के खतरनाक इरादों को लेकर बयान। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विरासत टैक्स लगाकर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, दलित और आदिवासियों के अधिकार छीनना चाहती है। कांग्रेस विरासत टैक्स से जातियों में देश को बांटकर भारत की परंपरा को खत्म करना चाहती है। विरासत टैक्स और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के पीछे कांग्रेस के खतरनाक इरादे हैं। कांग्रेस का हिडन एजेंडा देश के सामने आ गया है, जिसे देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कांग्रेस नेता सेम पित्रोदा जी के बयान पर मीडिया से चर्चा करते हुए कही। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के नेता सेम पित्रोदा जी के विरासत टैक्स लगाने के बयान पर कहा कि विरासत टैक्स लगाकर कांग्रेस पार्टी देश की परंपरा को समाप्त करना चाहती है। यह टैक्स पहले था, लेकिन स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के निधन के बाद स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इस टैक्स को समाप्त किया था। भले ही सेम पित्रोदा जी के बयानों से अब कांग्रेस बचना चाह रही हो, रास्ते तलाश रही हो, लेकिन कांग्रेस का हिडन एजेंडा देश के सामने आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सेम पित्रोदा जी सामान्य नेता नहीं हैं, राहुल गांधी जी के वे गुरु हैं। वे राहुल गांधी जी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी के भी सलाहकार रहे हैं। सेम पित्रोदा जैसे नेता कांग्रेस को विचार देते हैं और कांग्रेस उन विचार को क्रियान्वित करती है, लेकिन कांग्रेस को यह समझना होगा कि यह अमेरिका नहीं है। अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, लेकिन यह भारत का है। कांग्रेस जिस रास्ते पर चल रही है वो भारत का रास्ता नहीं है, वो खतरनाक है। एक तरफ विरासत टैक्स लगाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जातिगत जनगणना करने की बात करते हैं। कितने टुकड़े में देश को, समाज को बांटना चाहते हो? भारत और देश की जनता कभी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। मैं स्पष्ट रूप से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि उनके असली इरादे क्या हैं, वो जनता को बताएं। किराना करने से काम नहीं चलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेता जातिगत जनगणना, आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण और आरक्षण जैसे विषयों पर वो दलित, आदिवासी और ओबीसी के अधिकार क्यों छीनना चाहती है। इसके पीछे कांग्रेस के खतरनाक इरादे छिपे हुए हैं और वो इरादे हैं जातियों में देश को बांटने के। वो इरादे हैं दलित, आदिवासी और ओबीसी के अधिकारों को बांटने के। कांग्रेस को इन विषय पर जवाब देना होगा, नहीं तो देश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थी की रिपोर्ट। विरासत टैक्स लगा के, ये टैक्स पहले था, लेकिन जनता के दबाव में कांग्रेस ने इसको समाप्त किया था। उस समय जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी नहीं रही थी, शायद स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मां की संपत्ति उनको मिल जाए इसके लिए इसको हटाया हो। लेकिन कांग्रेस को देश के सामने ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि उसके इरादे क्या हैं। कांग्रेस जिस रास्ते पर चल रही है वो भारत का रास्ता नहीं है, वो खतरनाक है। एक तरफ विरासत टैक्स लगाने की बात करती है, दूसरी तरफ कहते हैं कि जातिगत जनगणना मेरे जीवन का मिशन है। कितने टुकड़ों में देश को बांटना चाहते हो, देश में समाज को बांटना चाहते हो। आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण की बात होती है, इसके पीछे खतरनाक इरादे छिपे हुए हैं और वो इरादे हैं जातियों में देश को बांटने के। वो इरादे हैं दलित, आदिवासी और ओबीसी के अधिकारों को बांट देने के। भारत इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा, देश की जनता इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं कांग्रेस से स्पष्ट रूप से, मैडम सोनिया गांधी हो, राहुल बाबा हो, अब ये केवल किनारा करने से काम नहीं चलेगा। उनके असली इरादे क्या हैं वो जनता को बताएं। जातिगत
जनगणना और आर्थिक सामाजिक सर्वे और आरक्षण जैसे विषयों पर वो दलित, ओबीसी और आदिवासियों के अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं, उनको जवाब देना होगा, और नहीं तो जनता उनको माफ नहीं करेगी।